राधे राधे दोस्तों, अपने चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं पूरे 19 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ और दुर्लभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जब भगवान श्री हनुमान जी की कृपा पाने का दुगना अवसर हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ज्येष्ठ मास में 4 मंगलवार हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ मास में 4 मंगलवार होते हैं, लेकिन इस बार मलमास का महीना पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का महीना लग रहा है, तो जेठ के महीने में ही, और इसलिए यह दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है पूरे 19 वर्षों के बाद। और जेठ मास का पहला बड़ा मंगलवार हमें प्राप्त हो रहा है 5 मई 2026 को। तो मैं आपसे इस वीडियो में जेठ मास के पहले बड़े मंगलवार को हमको क्या उपाय करने हैं, किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना करें, जिससे कि बड़े से बड़े संकट से छुटकारा मिल जाए और हनुमान जी की कृपा से मनचाही कामना हमारी पूर्ण हो जाए। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बहुत ही अचूक उपाय आपको बताऊंगी, जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा पात्र आप बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करेंगे मंगलवार की पूजा विधि और उपाय के बारे में। अब बात करते हैं जेठ मास के मंगलवार किस किस दिन पड़ रहे हैं। पहला बड़ा मंगलवार 5 मई को है, दूसरा मंगलवार 12 मई को है, तीसरा मंगलवार 19 मई को है, चौथा मंगलवार 26 मई को है, पांचवा मंगलवार 2 जून को है और छठा मंगलवार 9 जून को है, सातवां मंगलवार 16 जून को है और आठवां मंगलवार 23 जून को है। तो इस प्रकार से हमें 8 मंगलवार प्राप्त होते हैं और प्रत्येक मंगलवार को हमें विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करना है, उनके मंत्रों का जप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करना है। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ घर में ज़रूर करें। आप स्वयं से नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपके पास अगर समय नहीं हो तो आप मोबाइल पर भी चलाकर सुन सकते हैं। आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, मंगलवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्यदेव भगवान को जल दीजिए। सबसे पहले उपाय तो आपको करना है कि सूर्यदेव भगवान को जल देते समय ही करना है। एक तांबे के पात्र में गंगा जल डालकर शुद्ध जल से इस पात्र को भर लीजिए। थोड़ा सा चुटकी भर आपको इसमें रोली डालना है और थोड़े से चावल डालने हैं। बस चावल का ध्यान रखें कि चावल साबुत हों, टूटे हुए चावल ना हों। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप एक फूल डाल सकते हैं। अगर गुड़हल का मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। गुड़हल का ना मिले तो कोई सा भी लाल फूल चलेगा। गुलाब का फूल हो वह भी चलेगा, उसको भी डाल सकते हैं। किसी और रंग के पुष्प भी आप ले सकते हैं। ना पुष्प हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिना फूल के भी आप जल दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जल के पात्र में आपको रोली अवश्य डालना है और थोड़ी सा चीनी डाल लेना है, 3-4 दाने। अब भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको जल देना है, सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य उदय होने के समय आपको जल अवश्य देना है। जल सूर्यदेव की लालिमा आ रही हो उसी समय आपको अर्घ्य देना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके सूर्यदेव भगवान को जल देना है, अर्घ्य देना है। और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद वहीं खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को देखते हुए ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
बस एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और सूर्यदेव भगवान से अपने मन की कामना करते हुए प्रार्थना करें। हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को वरदान प्राप्त हैं सूर्यदेव भगवान की तरफ से। जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हुए सूर्यदेव भगवान को जल देंगे, सूर्यदेव भगवान को जल देने से सूर्यदेव भगवान को जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या हनुमान जी का मंत्र पढ़ेंगे, मतलब हनुमान जी के किसी भी मंत्र का अगर आप जप करके और सूर्यदेव भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी का ध्यान करके और सूर्यदेव भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करें। निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यह पहला उपाय हो गया जो प्रातःकाल जल देते समय आपको करना है। इसके बाद घर के मंदिर में आए, विधि विधान से भगवान गणपति बप्पा की पूजा कर लें और सभी देवी देवताओं की जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं उनकी कर लें। फिर पूजा करने के बाद आप हनुमान जी की विशेष पूजा करें। तो अपने घर के मंदिर में अगर हनुमान जी विराजित हैं, इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आपको करनी है। तो अपने घर के मंदिर में अगर हनुमान जी विराजित हैं तो चमेली के तेल में आपको थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है, उनको तिलक करना है और उसी उंगली से अपने मस्तक पर भी आपको तिलक करना है। अब जैसे लड़कियों के या फिर स्त्रियों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम तिलक कर सकते हैं हनुमान जी को? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मंदिर में जो हनुमान जी विराजित हैं, चाहे वो कोई विग्रह हो या फिर फोटो हो, किसी भी स्वरूप में विराजित हैं तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उस तिलक को आप अपने मस्तक पर भी स्वयं धारण कर सकते हैं। और स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को इसी प्रकार से करेंगे। जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रतिष्ठित जो हनुमान जी होते हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हनुमान जी की पूजा शिव पंडित जी ही करते हैं। तो वहाँ पर विराजमान होते हैं पंडित जी, वहाँ के पंडित होते हैं, मंदिर के वही स्पर्श करके पूजा करते हैं। बाकी जैसे हम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो दर्शन कर लें, प्रार्थना कर लें, दीपदान कर दीजिए और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मंदिरों में जो हनुमान जी होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनका स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए। लेकिन घर के मंदिर में तो हनुमान जी विराजित हैं, उनकी पूजा कोई भी कर सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। ठीक है, तो विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन गणपति बप्पा को लड्डू का भोग लगाएं या फिर आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, केले का भी भोग लगाते हैं। आम जैसी सभी सीजनल फ्रूट्स हैं, इनका भोग लगाएं। ऋतु फल कोई भी हो जो आपके पास उपलब्ध हैं तो उनको भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आम जैसी सभी सीजनल फ्रूट्स हैं, इनका ऋतु के अनुसार कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, तो उनका भोग आप लगाएं। इसके बाद भी वहीं बैठकर हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। ओम हनुमते नमः। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। घर के मंदिर में भी आपको कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। विधि विधान से पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना की कोशिश करें।
और जो भोग आपने हनुमान जी को अर्पित किया है उसमें आपको तुलसी का पत्ता अवश्य डालना है। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करने के साथ ही ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कि आज के विशेष उपाय के बारे में। देखें, हनुमान चालीसा के पास बैठे हैं तो आप एक बार भी कर सकते हैं, उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो या किसी विशेष परेशानी में आप बहुत ही कष्ट में हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों से आप घिरे हुए हो, तो कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय में अधूरी है, तो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में आपको कल एक उपाय करना है। बड़ा मंगलवार को आपको क्या करना है, आपको जाना है हनुमान मंदिर। वैसे तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हो, जो कि बहुत पुराना मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करना है। फिर जो पूजा की सामग्री आप लेकर गए हैं, धूप दीप इत्यादि फूल, वह भगवान हनुमान जी को उससे पूजन कर लें। अब दीपक जलाएं, आरती करें। चौमुखा दीपक चारों तरफ से आपको दीपक प्रज्वलित करना है, ताकि चारों तरफ के जो बंधन हैं, जो परेशानियां हैं, वह दूर हो जाएं। इसके लिए चौमुखा दीपक चारों तरफ से प्रज्वलित करना है। चौमुखा दीपक का मतलब होता है 4 बाती रखनी है और उसे जलाना है, उसको चौमुखा दीपक बोलते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको हनुमान जी का मनी मन ध्यान करना है और जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानियां हों और जितनी भी परेशानियां हों, सभी परेशानियों का मन में ध्यान करके जो फूल वाली लौंग आप लेकर गए हैं, दीपक में डाल दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपको आपके संकटों से मुक्ति मिले। आपकी परेशानियों से हनुमान जी आपको मुक्त करें। चाहे फिर आप रोग से परेशान हों, ऋण से परेशान हों, शत्रुओं से परेशान हों, या जीवन की परेशानियां और बहुत सारी होती हैं, और भी जो बहुत सारी परेशानियां हैं जो आप किसी को बता नहीं पाते हैं, ऐसी किसी भी परेशानी को हनुमान जी भगवान से मनी मन में कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी परेशानी, आपका संकट समाप्त हो और जो भी आपकी मनोकामना है, वह मनोकामना हनुमान भगवान जी से कहें, हनुमान जी भगवान जी से कहें और भगवान से प्रार्थना करें कि उसे पूर्ण करें। हनुमान जी के सामने बैठकर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पहले 11 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलना है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको 11 बार भगवान श्री राम जी का नाम बोलना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लेते हैं, आप पूरा हो जाता है, तो फिर से आपको 11 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलना है। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान मनी मन करें और उन्हें प्रणाम करें। जो भी जाने अनजाने आपसे भूल चूक हुई हो, पूजा पाठ में या फिर मंत्र जप इत्यादि में, इसके लिए भगवान से क्षमा मांगें और क्षमा प्रार्थना कर लें और भगवान हनुमान जी की कृपा की प्रार्थना करें। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर हनुमान जी के मंदिर में आपको बैठना है। शांतिपूर्वक तरीके से
और हनुमान जी के नाम का मंत्र का स्मरण कर लें। श्री राम जी के नाम का मंत्र का स्मरण करना है। जो भोग प्रसाद लेकर आप गए हैं हनुमान जी के लिए, जो आपने चढ़ाया है, वहाँ पर पूजा पूर्ण करने के बाद पुजारी जी से प्रसाद लेकर और आसपास के जो भी भक्तजन हैं उनको आप प्रसाद को बांट सकते हैं और थोड़ा प्रसाद घर में भी लेकर आइए। परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद बांट दें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। अब आप मन ही मन यह सोच लीजिए कि आपकी परेशानी अब हनुमान जी की परेशानी है और निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। तो मन में विश्वास करके श्रद्धापूर्वक भगवान हनुमान जी की पूजा करें। यह बहुत ही शुभ अवसर है। इस बार तो 8 मंगलवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ संयोग हैं। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को मैं अलग अलग उपाय बताऊंगी, लेकिन फिर भी इस उपाय को आप पूरे 8 मंगलवार लगातार कर सकते हैं और लगातार करें। विश्वास कीजिए, आपको आपकी परेशानियों से निश्चय ही मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी। बाकी के उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उपाय रखिए, कोई ऐसा उपाय करें जो प्रत्येक मंगलवार को आपको उसको हर मंगलवार को करना है। क्योंकि जब हम कोई भी उपाय बार बार करते हैं तो उस उपाय का फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इस उपाय को आप प्रतिदिन करें। पूरे 8 मंगलवार निश्चित ही जो कि आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जिस भी कामना के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, आपकी वह कामना हनुमान जी की कृपा से निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो आपको दिखेंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट में जय गणपति बप्पा लिखें।